नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, कल मैंने एक वीडियो बनाया था जो कि आपके मैथ से रिलेटेड था। चूँकि बहुत सारे बच्चे अब इस कश्मकश स्थिति में होंगे कि हमारे पास मात्र 2 महीने का टाइम है और इस 2 महीने में कैसे हम रीजनिंग को कवर करें, मैथ्स को कवर करें, जीके को कवर करें। चूँकि इतना सारा पढ़ना है और क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और कौन से चैप्टर पे ज़्यादा फोकस करनी है, कौन से चैप्टर पे कम फोकस करनी है, पिछला साल का क्या रिकॉर्ड रहा है, ये सब जो डेटा है वो एक डेटा साइंटिस्ट ही कलेक्ट करके आपके लिए चीज़ों को, कॉम्प्लेक्स चीज़ों को ईजी बनाता है। तो अब के एग्ज़ाम में आपको भी पता है कि आपका स्मार्ट अप्रोच होना कितना ज़रूरी है। अगर हम स्मार्ट अप्रोच नहीं अपनाएंगे तो किसी भी एग्ज़ाम में कह सकते हैं कि सफल नहीं होंगे। और स्मार्ट अप्रोच के लिए उसके पैटर्न को समझना काफ़ी ज़रूरी है। तो आज हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं कि रीजनिंग रेलवे के कोई भी एग्ज़ाम हो कैसे पूछे जाते हैं, कौन से चैप्टर आपके लिए वीवीआई है और कौन से चैप्टर पे आपको ज़्यादा फोकस करनी है, कौन से चैप्टर को अगर आप इग्नोर भी करते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरह के वीडियो आपको जीएस पे भी मैं देने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम इसको पाई चार्ट के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं कि देखिएगा, ये आपके 50 से 55 दिन का स्ट्रेटजी है कि 50 से 55 दिन में कैसे आप चीज़ों को अच्छे तरीके से रीजनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से कवर कर सकते हैं। इसका कंपाइलेशन आपको किरण पब्लिकेशन में मिल जाएगा। रीजनिंग के जो ये बुक है किरण पब्लिकेशन का, इसमें आपको मिल जाएगा एक एक टॉपिक को कैसे क्या किया गया है, सभी मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाके चेक कर लीजिएगा और बुक को परचेज कर लीजिएगा। तो यहाँ पे देखते हैं कि तो ये 55 से 50 दिन में आपको ये स्ट्रेटजी अपनानी है। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें रीजनिंग की, तो रीजनिंग में टोटल चैप्टर कितने होते हैं? 26 चैप्टर होते हैं। अब इस 26 चैप्टर में ऐसा नहीं है कि 26 के 26 आपको बनानी है। कई बार क्या होता है ना कि कुछ एक चैप्टर आपको समझ में नहीं आती है, तो आपको सबसे पहले देखना होता है कि क्या उसको समझना ज़रूरी है, क्या उससे क्वेश्चन आते भी हैं। ऐसा नहीं है कि आप एक ईगो को पाल के बैठ जाए कि हमको 26 का 26 चैप्टर निपटानी ही है, चाहे तो कुछ भी हो जाए, सभी को इक्वल समय देनी है। ऐसा होता है माइंडसेट, लेकिन आप ये भूल रहे हैं कि आपसे मांगा क्या जा रहा है। यहाँ पे 26 चैप्टर में कुछ ऐसे भी चैप्टर होंगे जिसमें कि क्वेश्चन रैंडमली कोई एग्जाम में पूछा भी नहीं गया होगा, और उस चैप्टर में अगर आप इक्वल टाइम दे रहे हैं तो आप बेवकूफ़ी तो कर रहे हैं ना। ठीक है, आपको करना कुछ और था, कर कुछ और है, समय कहीं और जाया कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 26 चैप्टर हो जाते हैं और 26 चैप्टर में देखिएगा कि कौन से चैप्टर से कितना परसेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये किरण पब्लिकेशन के बुक में आपको ये 26 चैप्टर मिल जाएंगे। आपके 1% ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं चैप्टर नंबर 25 से। चैप्टर नंबर 25 से 1% ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर 100 क्वेश्चन मैथ्स में पूछे जा रहे हैं रेलवे में, तो आपको सिर्फ एक क्वेश्चन दिखेगा चैप्टर 25 से। ठीक है, और उसी तरीके से अगर हम चैप्टर 26 की बात करें तो वहाँ पे क्वेश्चन ही नहीं पूछे जाते हैं और आप उस पर प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो समय तो जाया कर ही रहे हैं, दिमाग भी खपा रहे हैं और रिजल्टेंट 0 होगा। तो यही स्ट्रेटजी स्मार्ट अप्रोच अपनानी है कि कौन से चैप्टर पे आपको ज़्यादा विशेष ध्यान देनी है। जैसे चैप्टर 1 में आपके 9% क्वेश्चन मैथ्स के पूछे जा रहे हैं। ये आंकड़ा प्रीवियस जितने भी रेलवे के एग्जाम हुए हैं उससे निकाले गए हैं। उसके बाद चैप्टर 2 में आपको 5% क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप कहेंगे ये आंकड़ा कैसे निकला? तो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है आप मिला लेंगे। हालांकि डाटा निकालने में काफ़ी समय लगता है और इस डेटा को निकालने में कम से कम, तो खर्चा की मैं बता रहा हूँ, कम से कम 25 से 30 हज़ार लगता है। अगर आपको नहीं पता तो आप एक बार YouTube पे सर्च कीजिएगा डेटा एनालिसिस। ठीक है, डेटा एनालिसिस कंप्यूटर साइंस में एक कोर्स होता है, या एनालिटिक्स जिसे कर सकते हैं, उसमें कोर्स होता है। आप फ्री में भी अगर कोई वेबसाइट पे जाइएगा तो एक फ्रीलांसिंग टाइप का होता है, उसमें एक एक डाटा निकालने के लिए आपको 25 हज़ार, 26 हज़ार चार्ज किए जाते हैं। तो ये ऐसा नहीं है कि रैंडमली कुछ भी है, एकदम से इसमें टाइम लगा है, दिमाग लगा, तब जाके आपको इतना ईजी से चीज़ें प्रेजेंट हो रही है। ठीक है, अब
एआई का ज़माना है, तो एआई के थ्रू चीज़ें थोड़ा सा शॉर्ट हो जाती है। हालांकि डेटा साइंस समझने वाले इस चीज़ को समझ पाए होंगे। आप लोग के दिमाग में पता नहीं जा रहा होगा कि नहीं जा रहा होगा, लेकिन हाँ, यूट्यूब से ज़रूर आप सर्च कीजिएगा कि डेटा साइंटिस्ट क्या होता है, डेटा एनालिटिक्स क्या होता है, ये सब चीज़ें। चलिए, वो सब तो जो दूसरे चीज़ की बात है, लेकिन इसमें यूज हुआ है इसलिए मैं इसको डिस्क्राइब कर दिया। चलिए, तो मैं बात कर रहा था कि देखिए चैप्टर 2 में 5% के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 5% यानी कि 100 क्वेश्चन में 5% आपके चैप्टर 2 से पूछे जाते हैं। देखिए चैप्टर 10 में जो है वो 14% क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैथ्स के। तो यानी कि सबसे पहले आप अगर मैथ्स पढ़ रहे हैं तो इन सभी चैप्टर को मजबूत कर लीजिए जिसमें कि ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। क्योंकि लास्ट जब आपका स्टेज एग्जाम का आएगा तो आपको लगेगा कि किससे पढ़े, कौन से चैप्टर को ज़्यादा फोकस करें, कौन से चैप्टर को कम फोकस करेंगे। जब ये डेटा आपके पास रहेगा तो आप अच्छे तरीके से ऑब्जर्व कर पाएंगे कि कौन से चैप्टर से ज़्यादा पूछा जा रहा है, उस पर ज़्यादा ध्यान देनी है, ठीक है। तो ये सब जो चीज़ें हैं वो आपको यहाँ से मिलती रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो अगला बात कर लेते हैं, ये चैप्टर की बात हो गई। टोटल आपके 26 चैप्टर को मैंने बता दिया कि कहाँ से कितने % क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अब बात कर लेते हैं, यही बुक में आपको सब चीज़ मिल जाएगा। इसी बुक में 26 चैप्टर मिल जाएंगे और टाइप वाइज भी मिल जाएंगे। अब बात कर लेते हैं कि इसमें जो है वो चैप्टर 1 में भी जो सिमिलरिटी और एनालॉजी के जो प्रश्न होते हैं उसमें भी टाइप अलग अलग होते हैं। एक चैप्टर में 4-5 तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 4-5 टाइप की क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे जो चैप्टर 1 है उसको 5 टाइप में डिवाइड किया गया है, यानी कि 5 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसमें टाइप 1 के ही आपको 72% क्वेश्चन मिल जाएंगे। यानी कि टाइप 1 टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं एनालॉजी में और सिमिलरिटी में, उसमें 72% क्वेश्चन आपको इसी टाइप 1 के जो क्वेश्चन है उसी से मिल जाते हैं। यानी कि टाइप 1 पे ज़्यादा फोकस करनी है एनालॉजी एंड सिमिलरिटी में। ये आपके यहाँ पे जो दे रखा है, इसका कमेंट दे रखा है कि ये VVI चैप्टर है। टाइप 1 इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड टाइप 2 एंड 4 आर आल्सो इंपॉर्टेंट इन एनालॉजी एंड सिमिलरिटी। यानी कि टाइप 3 पे अगर नहीं भी फोकस करते तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन ही नहीं पूछे जाते हैं। यहाँ पे पूरा कमेंट करके एक बॉक्स में आपके सहूलियत के लिए लिख दी गई है। उसी तरीके से अगला चैप्टर जो है वो ब्लड एंड रिलेशन का है, जिसमें कि 5% क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये 5% अभी मैंने पाई चार्ट से आपको दिखाया, और ये भी चैप्टर आपके VVI हैं। और यहाँ पे देखिएगा होल चैप्टर इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि 2 ही टाइप के इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं और दोनों में लगभग आधा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये होल चैप्टर जो आपका यानी कि पूरा चैप्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। उसी तरीके से नीचे आते हैं आपके सिंबल एंड नोटेशन के 4% क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इसमें टाइप 1 इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन सिंबल एंड नोटेशन। यानी कि टाइप 1 भी अगर क्लियर कर लेते हैं, आप पढ़ लेते हैं, तो ये जो सिंबल एंड नोटेशन का जो चैप्टर है वो लगभग आपका क्लियर हो जाएगा, क्योंकि टाइप 2 के इसमें क्वेश्चन 2 ही % पूछे जाते हैं। उसी तरीके से चैप्टर अगर 4 की हम बात करें, क्लासिफिकेशन है, जिसमें कि 6% क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इसमें ये भी VVI चैप्टर है, जिसमें कि टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 आर इंपॉर्टेंट इन क्लासिफिकेशन। यानी कि टाइप 1, 2, 3 आपके लिए यहाँ पे महत्वपूर्ण है। टाइप 4 अगर थोड़ा सा स्किप भी करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 1 ही % के क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं। उसी तरीके से अब बात कर लेते हैं 5वां चैप्टर डिस्टेंस एंड डायरेक्शन में, जो कि 3% क्वेश्चन इसमें पूछता है, और ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, चैप्टर नहीं है, इसलिए यहाँ पे देखिएगा कि कोई इंपॉर्टेंस इसका नहीं लिखा गया है। लेकिन फिर भी अगर ये आप पढ़ रहे हैं तो आप टाइप 1, 2, 3 एंड 6 पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। बाकी 4, 5 टाइप है, इस पे अगर नहीं भी ध्यान देते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं कि चैप्टर 6 में, चैप्टर 6 क्या कह रहा है, शेड्यूल टाइम डेट ईयर, जो कि 1% क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेस इंपॉर्टेंट चैप्टर फिनिश इन 1 डे, यानी कि 1 दिन में आप इस चैप्टर को निपटा सकते हैं, क्योंकि ये चैप्टर आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो ये प्रॉपर स्ट्रेटजी है। उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं 7वां चैप्टर सीरीज का है, जो कि 12% क्वेश्चन लाता है आपके एग्जाम में, और ये देख रहे हैं कि मोस्ट VVI क्वेश्चन चैप्टर है। इसमें टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 5 इज इंपॉर्टेंट। टाइप 4 आपके टाइप 3 जो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। उसी तरीके से अगर हम बात करें कोडिंग डिकोडिंग, जो कि 9% क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं, और ये आपके सेमी इंपॉर्टेंट है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसमें आपके टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। टाइप 4 आप स्किप भी कर सकते हैं। उसी तरीके से आपके जो है एक और चैप्टर है
वर्ड फॉर्मेशन लिस्ट इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पे आप इसको वर्ड फॉर्मेशन का लेस इंपॉर्टेंट है, तो यानी कि आप देखेंगे क्वेश्चन भी पूछे कितने जा रहे हैं 0.03, ठीक है, यानी कि 1% भी क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, तो इसको आप नहीं भी पढ़ें तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। चैप्टर 10 की बात करें तो चैप्टर 10 में सिलोजिज्म, स्टेटमेंट, कंक्लूजन है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये रीजनिंग का रीढ़ आप कह सकते हैं। 14% आपके क्वेश्चन इसी से पूछे जाते हैं, इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है मोस्ट VVI चैप्टर, होल चैप्टर इज इंपॉर्टेंट। मैंने कहा ही कि ये रीढ़ है और ये रीजनिंग का एक आप कह सकते हैं आत्मा है, आत्मा परमात्मा जो भी कहना चाहे यही है जो कि आपके दिमाग को खुजलाता है। तो आप इस चैप्टर को एकदम से गांठ बांध के पढ़ना है। उसके बाद यहाँ पे रैंकिंग और अरेंजमेंट का प्रॉब्लम जो कि 6% इसमें पूछे जाते हैं। VVI चैप्टर है, ऑल टाइप इज इंपॉर्टेंट, ये भी आपके जो क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट है। उसके बाद चैप्टर 12 है फाइंडिंग और मिसिंग नंबर के, जो कि 2% क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये लिस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप स्किप कर सकते हैं। टाइप 1 और टाइप 2 के इसमें क्वेश्चन आते हैं। उसी तरीके से अगर हम बात करें अर्थमेटिक प्रॉब्लम है जो कि 0.05 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये भी आपके लेस इंपॉर्टेंट है, और इसमें टाइप 7 है वो अगर आप बना लेते हैं तो ये चैप्टर भी कवर हो जाता है, चूंकि और भी जो टाइप है वो बहुत कम पूछे जाते हैं। उसी तरीके से अरेंजमेंट और वर्ड लॉजिकल ऑर्डर की बात करें तो ये भी लेस इंपॉर्टेंट चैप्टर है, लेकिन अगर आप पढ़ना चाहें तो ये टाइप 1 का भी आप पढ़ सकते हैं, जिससे कि आपका ये वाला टॉपिक कवर हो जाए। उसके बाद क्यूब एंड डेसेस है, वो आपके 0.5% क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये भी आपके जो है वो आपके लेस इंपॉर्टेंट चैप्टर है। उसके बाद वेन डायग्राम के क्वेश्चन काफ़ी अच्छे आते हैं, तो ये आपके 5% क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चैप्टर इज इंपॉर्टेंट है, यानी कि ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है और दोनों टाइप के क्वेश्चन आपको करनी है, वेन डायग्राम के क्वेश्चन जो आते हैं। उसी तरीके से अगर फिगर काउंटिंग की बात करें तो ये 2% क्वेश्चन रेलवे में पूछे जाते हैं, और ओनली एक ही टाइप के क्वेश्चन इसमें रहते हैं, तो आप कर सकते हैं, ठीक है, थोड़ा सा लेस इंपॉर्टेंट है। टाइप अगर हम बात मिसलेनियस क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके चैप्टर 18 में, जो कि 5% क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ओनली एक टाइप के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं, तो ये भी आप कवर कर सकते हैं। उसके बाद चैप्टर 9 में जो है वो सीरीज का है चैप्टर 9, जो कि 3% क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इसमें भी एक ही टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसमें अलग अलग वेराइटी नहीं है। उसके बाद एनालॉजी एंड सिमिलरिटी में 1% क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और एक ही जो चैप्टर है वो एक ही टाइप के इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे क्लासिफिकेशन की चैप्टर 21 में हम बात करें तो क्लासिफिकेशन के 4% क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इसमें भी एक ही प्रकार के टाइप हैं क्वेश्चन के। उसके बाद यहाँ पे मिरर एंड वाटर इमेज के जो बात करें तो यहाँ पे 3% क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बोथ आर इंपॉर्टेंट, यानी कि दो टाइप के इसमें क्वेश्चन बनते हैं, दोनों इंपॉर्टेंट है, लेकिन टाइप 1 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं टाइप 20 चैप्टर 23 में, तो कटिंग एंड फोल्डिंग का लेस्ट चैप्टर है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यानी कि इस तरह के क्वेश्चन पूछे भी नहीं लगभग जाते हैं। आप देख सकते हैं कि पॉइंट कितना % क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, 0.3, यानी कि 0.5 भी नहीं, तो इसको आप नहीं भी करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन अब आउटडेटेड हो गए, पुराने समय में पूछे जाते थे। चैप्टर 24 की बात करें तो कंप्लीशन ऑफ फिगर की बात कर रहा है, ये भी लेस इंपॉर्टेंट है। ये सब जो क्वेश्चन आते थे वो पहले जमाने में आते थे, अब इसका क्वेश्चन रेयरली देखने को मिलता है। उसके बाद है चैप्टर 25 एम्बेडेड फिगर की बात कर रहा है, ये भी काफ़ी कम पूछे जा रहे हैं आजकल 0.8% के साथ, जो कि पुराने समय में ज़्यादा पूछे जाते थे। चैप्टर 26 की बात करें तो डेविएशन ऑफ फिगर की बात कर रहे हैं, यहाँ पे भी क्वेश्चन ओनली 8 क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड टिल, यानी कि पूरे अभी तक एग्जाम जितने भी हुए हैं उसमें मात्र 8 ही मात्र क्वेश्चन, आप समझ सकते हैं कि 800 से कम एग्जाम नहीं हुआ होगा, उसमें मात्र 8 क्वेश्चन पूछे गए हैं, यानी कि आप देखेंगे कि 0.001% पूछे गए हैं क्वेश्चन, तो ये भी आप चैप्टर छोड़ सकते हैं। और ये सभी चैप्टर आपको इसमें कंपाइल इस बुक में है, और टाइप वाइज है, तो आप इस बुक को परचेज करके ये सभी एकदम से स्मार्ट अप्रोच के साथ तैयारी कर सकते हैं। इसी तरह का वीडियो आपको जीएस में मिलेगा, तो उसके लिए तैयार रहिएगा, सभी तरह का स्ट्रेटजी आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।